अगला हफ्ता और हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार 2.0 का एक साल का अब तक का क्या परफॉर्मेंस रहा, और इसके साथ साथ देखेंगे यूएस प्रोटेस्ट जो ऑलमोस्ट एक हफ्ते को हो चले और यूएस ऑन फायर है। और देश को इसका महोत्सव बनाना चाहिए। जैसे दिवाली ईद महोत्सव बनता है, ऐसे 370 का भी महोत्सव बनना चाहिए। ये अपने भारतवर्ष पर गर्व है और फख्र है कि इतना बड़ा मसला कि जो सदियों से चला आ रहा था बिल्कुल पानी की तरह से हल हो गया। आज के बिला तकल्लुफ़ तजिया में इन दोनों मौज़ूआत पर बातचीत होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार का अगर एक साल का हम तजिया करें तो एक बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि ये साल भारत के लिए भरपूर रहा, बहुत सा प्रेशर रहा, बहुत सारे काम हुए इस एक साल के दौरान। जो गुज़िश्ता 72 साल में काम ना हो सका वो था आर्टिकल 35A 370A का एबॉलिश होना, जो अपनी जगह पर बहुत ही बड़ा काम था। इसके साथ साथ भारत की धरती ने जो मुंतज़र सी 500 सालों से ऑलमोस्ट राम मंदिर के सिलसिला में किसी भी इंसाफ की, वो इंसाफ भी आया, वो फैसला भी हुआ और वो भारत की आवाम की उमंगों के मुताबिक हुआ। और एक और अहम पेशरफ्त हुई जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने CAA का बिल टेबल किया और वो बाद में पार्लियामेंट से पास भी हुआ। उसके तहत जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश में, चाहे वो सिख बरादरी हो, हिंदू बहन भाई हों, क्रिश्चियंस हों, पारसी हों, बौद्ध हों, जैन हों, उनको सिटीज़नशिप देने की बात की गई। मगर CAA की आड़ में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुए। शायद वो सब कुछ जो भारत की अपोजिशन पार्टियां अब तक मोदी जी की दोनों सरकारों में यानी गुज़िश्ता 6 साल में ना कर सकी, उनको भी मौका मिला और उनसे ज़्यादा मौका मिला उन वेस्टेड इंटरेस्ट वाले एलिमेंट्स को जिनमें अनार्किस्ट भी शामिल थे और अपने ख़ास एजेंडे को लेकर आगे चलने वाले भी शामिल थे। वो सब भी प्रोटेस्ट हुए और दिल्ली ने फरवरी के महीने में एक खौफनाक तरह के राइट्स का भी सामना किया। और वो राइट्स ऐसे मौके पर हुए जब सदर ट्रंप भारत का दौरा कर रहे थे 24 से 26 फरवरी के दौरान भारत का, और वो राइट्स भी हुए और पूरी तरह से भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई उन तमाम एलिमेंट्स की तरफ से। लेकिन वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार ने ना सिर्फ झीला बल्कि उसको काउंटर भी किया। और उसके बाद सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया कोरोना पैंडेमिक के लपेटे में आया और भारत ने भी उसका डटकर मुकाबला किया और आज भी उसका मुकाबला हो रहा है। ये है बड़े बड़े मामला जो अगर हम मोदी सरकार के एक साल की परफॉर्मेंस में देखेंगे। आज हटने से हमारा पूरा देश आजाद हो गया है। 370 से देश की इकोनॉमी आजाद हो गई है। देश का 370 हटने से जो मिलिटेंसी है वो खत्म हो गई है। सेपरेटिज्म का मुंह बंद हो गया है और देश के अंदर जो 5 बिलियन ट्रिलियन डॉलर का मोदी साहब ने कहा था वो अब होगा, क्योंकि साथ ही हमारी आधी इकोनॉमी कश्मीर पे खर्च होती थी वो आजाद हो गई है। और हम इसको वेरी लुक फॉरवर्ड करते हैं कि देश हमारा अब एक होगा। मोदी जी ने कहा था
सबका विकास, सबका विश्वास, एंड में वो विश्वास आज उन्हें कायम कर दिया है। वी कांग्रेचुलेट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वी कांग्रेचुलेट द इंडियन कम्युनिटी एंड ऑल कि वो इस चीज को अपनी असेंबली में उठाएं, अपनी असेंबली में देश के अंदर बात करें और देश को इसका महोत्सव बनाना चाहिए। जैसे दिवाली ईद महोत्सव बनता है, ऐसे 370 का भी महोत्सव बनना चाहिए। मुझे अपने भारतवर्ष पर गर्व है और फख्र है कि इतना बड़ा मसला कि जो सदियों से चला आ रहा था बिल्कुल पानी की तरह से हल हो गया, इतनी आसानी से वो हल हो गया। जहाँ 1 अरब 30 करोड़ की आबादी, उसको कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात यह है कि जो पब्लिक है मुसलमान और हिंदू, उसकी भी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है कि मुसलमानों ने भी पूरी तरह से संयम बरता और ज़बरदस्त उन्होंने सब्र से काम लिया, और हिंदू भाइयों ने भी संयम, क्योंकि कोई चीज़ बहुत दिनों से कोई चाह रहा हो, उसको न मिल रही हो और अनएक्सपेक्टेड एकदम से मिल जाए तो इंसान उतावला हो जाता है, उतावला हो जाता है, अपने पे कंट्रोल नहीं रखता है। लेकिन हम हिंदू भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भरपूर अपने को कंट्रोल में रखा और कोई बात ऐसी हिंदुस्तान में नहीं होने पाई कि मुसलमान भाइयों को कुछ असलियत पहुंच जाए, कोई तकलीफ पहुंच जाए। इसी तरह से मुसलमान भाइयों, क्योंकि एकदम से कोई गम का पहाड़ टूट पड़ता है तो उसमें भी इंसान कंट्रोल खो देता है, लेकिन मुसलमानों ने भी पूरे संयम से, पूरे सब्र से और पूरे पेशेंस से काम लिया, जिसकी हिंदू और मुसलमानों की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। व्यूअर्स, आर्टिकल 370 और 35A का हटना कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक ऐसा ख्वाब था जिसको भारतीय और ख़ास तौर पर कश्मीरी हिंदू एक अरसा दराज से देख रहे थे, और उनका ये ख्याल था कि ये कभी भी ख्वाब पूरा नहीं होगा। भारत में मोदी 2.0 सरकार की अब तक की परफॉर्मेंस पर बहुत सारे तबसरे हो चुके हैं, मगर मेरे तबसरे का फोकस होगा भारत से बाहर भारत का जो इमेज है, ख़ास तौर पर कनाडा और अमेरिका में, इस शमाली अमेरिका की दुनिया में वो क्या रहा। उस सिलसिला में भारत का इमेज यकीनी तौर पर कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ के लेफ़्ट के मीडिया और यहाँ की लेफ़्ट की सरकारों या अपोजिशन पार्टियों ने भारत के ख़िलाफ़ बहुत प्रोपेगेंडा किया। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा के NDP के सरबराह जगमीत सिंह ने मुसलसल भारत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया, और कोई मौका हाथ से जाने नहीं। सिंह के अलावा पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाली 2 मेंबर पार्लियामेंटेरियंस, सेनेटर सलमा अताउल्लाह जान जो कंजर्वेटिव पार्टी से तल्लुक़ रखती हैं, और MP सलमा जाहिद जो लिबरल पार्टी की मेंबर पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने भी भारत के ख़िलाफ़ पटिशन्स दायर की, और सलमा अताउल्लाह जान ने भारत के ख़िलाफ़ जहाँ कहीं भी बोलने का मौका मिला वो बोली। उन्होंने खालिस्तानियों को भी अपने साथ जोड़ा और भारत के ख़िलाफ़ मुकम्मल प्रोपेगेंडा जारी रखा। इसके साथ साथ रिसेंटली NDP पार्टी के MP स्कॉट डुवाल ने भी एक्सट्रीम लेफ़्ट यानी फार लेफ़्ट के लोगों और इस्लामिस्टों की मदद से एक और कश्मीर के सिलसिले में पटिशन दायर की। यहाँ कनाडा में जो कनाडा का मीडिया है, चाहे वो कश्मीर के हवाले से बात हो, चाहे वो CA के ख़िलाफ़ लिखे जाने वाले मवाद के हवाले से बात हो, कनाडा के लेफ़्ट लीन मीडिया ने, जो कि कनाडा के टोटल मीडिया का आलमोस्ट 95% है, उन्होंने भी भरपूर तरीके से भारत की मज़म्मत की। इस सिलसिले में भारत ने कनाडा में अपने इमेज को किस तरह बेहतर बनाया, क्या भारत की सरकार ने कोई ऐसा काम किया कि भारत के इमेज को यहाँ पर बेहतर बनाया जाए? यकीनी तौर पर ऐसा नज़र नहीं आता, ना तो भारत की सरकार की तरफ से कोशिश नज़र आती है। अगर हम अमेरिका की तरफ नज़र दौड़ाएं तो अमेरिका में भी भारत के ख़िलाफ़ बेतहाशा प्रोपेगेंडा हुआ।
بی جے پی کی سرکار کو ایکسٹریمسٹ ہندوتوا کی سرکار امریکہ کے میڈیا نے بھی ہر پل ثابت کرنے کی کوشش کی اور ثابت بھی کیا، اور اس میں بھارت سے تعلق رکھنے والے بہت سارے مصنفین بھی لکھتے رہے، اپنے ہی ملک کے خلاف زہر اگلتے رہے. اور تنقید کا حق تمام جرنلسٹوں کو ہوتا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہوتا ہے، مگر واضح طور پر لگ رہا تھا کہ بی جے پی کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کی بنیاد ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، اور وہ بھارت کی اپوزیشن پارٹیوں کی لائن سٹو کر رہے ہیں. صرف اتنا نہیں بلکہ اسلامسٹ جو گروہ ہیں ان کی لائن بھی ٹو کر رہے ہیں. اور مکمل طور پر امریکہ اور کینیڈا میں تمام اسلامسٹ آرگنائزیشنز نے بھارت کے خلاف ایک بہت شدید پروپیگنڈا کیا، اور اس پروپیگنڈے کو امریکہ اور کینیڈا کے میڈیا نے بھائی کیا، اور یہاں کی عوام تک یہی تاثر بنا کہ بی جے پی کی سرکار ایک انتہا پسند ہندوتوا کی سرکار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تاثر بھی بنا کہ بی جے پی کا تعلق آر ایس ایس سے جڑا ہوا ہے، اور آر ایس ایس کوئی دہشت گرد تنظیم ہے، اس طرح کا امیج بنانے کی کوشش کی گئی. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ٹیگ ٹی وی نے اور میں نے اپنے طور پر پوری کوشش کی کہ آر ایس ایس کا جو سیوا کا انٹلیکچوئل ڈسکورس کا جو ایک اسپیکٹ ہے اس کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے. مگر ہم امریکہ اور کینیڈا کے بڑے بڑے میڈیا آؤٹلیٹس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا میڈیا ہاؤس ہیں، ہماری کوشش محدود پیمانے پر رہی. مگر جو بڑے بڑے میڈیا آؤٹلیٹس کے کام تھے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کے نیریٹیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارت کی سرکار کی طرف سے کوئی ہمیں ایفرٹس نظر نہیں آتی. لیکن اس کے باوجود بھارت میں بھارت کی سرکار کی کارکردگی ایک سال کے دوران بھرپور رہی، اور اس ایک سال کے دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کے بہت اچھے مراسم امریکی حکومت اور یورپین حکومتوں کے ساتھ رہے. اور اس سارے عمل میں یہ بات ضرور دیکھنے والی ہے کہ ان کے سفارتی تعلقات تو بہت بہتر رہے ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ، امریکہ اور کینیڈا کے ساتھ بھی، لیکن امیج کی حد تک بہرحال ایک بہت بڑی کمی دیکھنے کو ملی. گلوبل میل اخبار نے ابھی حال ہی میں لاک ڈاؤن پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مودی سرکار نے جو پہلا لاک ڈاؤن نافذ کیا تھا اس لاک ڈاؤن سے مودی سرکار کے عوام کے ساتھ، یعنی بھارتی عوام کے ساتھ جو رشتے ناطے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. جنوری 2020 میں ٹورانٹو اسٹار میں ایک ایسا زہریلا آرٹیکل کشمیر کے حوالے سے ایک ایسی رائٹر کے نام سے چھپا جن کی عمر بمشکل 20 سال ہے، اور وہ یہاں کے اسلامسٹوں کے ساتھ کشمیر کے دورہ پر گئیں اور پھر واپس آئیں. تو ان کے نام سے لکھا ہوا ایک آرٹیکل ٹورانٹو اسٹار جو کینیڈا کا سب سے بڑا اخبار ہے اس میں شائع ہوا، اور اس آرٹیکل میں بہت ہی زہر اگلا گیا. اسی طرح سی اے کے خلاف یہاں پر بہت سارے پروٹیسٹ بھی ہوئے، اور ان پروٹیسٹ کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے گروہ تھے جنہوں نے سی اے کے خلاف سیمینارز منعقد کیے، اور جیسے ہی کووڈ-19 کی پابندیاں لگیں تو ویبینارز منعقد ہونا شروع ہوئے. اس سلسلہ میں ایک سب سے اہم سیمینار النور